क्या आपने कभी अपनी ईसीजी रिपोर्ट हाथ में लेकर सिर्फ एक बात सोची है, इसमें आखिर लिखा क्या है? ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें, कुछ अजीब शब्द, पी वेव, QRT, ST सेगमेंट, हार्ट रेट, नॉर्मल साइनस रिदम और फिर मन में एक ही सवाल, क्या मेरा दिल ठीक है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि ईसीजी होता क्या है, डॉक्टर इसे कैसे पढ़ते हैं, रिपोर्ट में लिखे हर महत्वपूर्ण शब्द का मतलब क्या होता है और किन बदलावों को देखकर तुरंत ही आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि ईसीजी होती क्या है। ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं है। हर धड़कन से पहले दिल में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनती है। यही सिग्नल दिल की मांसपेशियों को सिकोड़ने और खून पंप करने का आदेश देती है। ईसीजी मशीन शरीर पर लगाए गए छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है। ध्यान रखिए, ईसीजी दिल की तस्वीर नहीं है, यह दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड है। ईसीजी क्यों करवाई जाती है? डॉक्टर ईसीजी कई कारणों से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मरीज को सीने में दर्द हो रहा हो, श्वास फूल रही हो, दिल की धड़कन तेज या अनियमित लग रही हो, बार बार चक्कर आ रहे हो, बेहोशी हुई हो या हार्ट अटैक का शक हो, तो ईसीजी सबसे पहले की जाने वाली जांचों में से एक है। अब आते हैं उस पेपर पर जिसे देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। असल में यह पेपर छोटे छोटे स्क्वायर से बना होता है। हर स्क्वायर का अपना मतलब होता है। हॉरिजॉन्टल दिशा समय यानी टाइम को दिखाती है। वर्टिकल दिशा सिग्नल की ताकत यानी वोल्टेज को दिखाती है। डॉक्टर इन्हीं स्क्वायर की मदद से हार्ट रेट और बाकी मेजरमेंट निकालते हैं। आपको अभी इनकी कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि हर लाइन का एक वैज्ञानिक मतलब होता है। डॉक्टर ईसीजी पढ़ना कहाँ से शुरू करते हैं? डॉक्टर ईसीजी को एक निश्चित क्रम में पढ़ते हैं। आइए वही तरीका सीखते हैं। पहला स्टेप, हार्ट रेट। सबसे पहले देखा जाता है हार्ट रेट, यानी दिल एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। सामान्य तौर पर आराम की स्थिति में 60 से 100 बीट्स पर मिनट को सामान्य माना जाता है। अगर रेट 60 से कम हो तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं और रेट 100 से ज़्यादा हो तो इसे ट्रेकिकार्डिया कहते हैं। लेकिन हर कम और ज़्यादा हार्ट रेट बीमारी की नहीं होती। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो उनकी हार्ट रेट सामान्य से कम हो सकती है, और वहीं पर बुखार, तनाव, घबराहट या एक्सरसाइज के समय हार्ट रेट बढ़ जाना सामान्य हो सकता है। दूसरा स्टेप, रिदम। अब डॉक्टर देखते हैं रिदम, यानी क्या हर धड़कन नियमित है। अगर दिल बिल्कुल समान अंतराल पर धड़क रहा है तो उसे रेगुलर रिदम कहते हैं। अगर धड़कनें अनियमित हो तो यह एरिथमिया का संकेत हो सकता है। ईसीजी रिपोर्ट्स में अक्सर लिखा होता है नॉर्मल साइनस रिदम। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। इसका अर्थ है कि दिल की धड़कन सही जगह से शुरू हो रही है और सामान्य तरीके से चल रही है। तीसरा स्टेप, पी वेव। अब बात करते हैं पी वेव की। ईसीजी में सबसे पहले दिखाई देने वाली छोटी सी लहर पी वेव कहलाती है। यह बताती है कि दिल के ऊपर वाले दोनों चेंबर यानी आर्टरिया सिकुड़ रहे हैं। अगर पी वेव सामान्य है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही जगह से शुरू हुआ है। अगर पी वेव गायब हो या उसका आकार असामान्य हो तो डॉक्टर आगे जांच करते हैं। चौथा स्टेप, PR इंटरवल। अब आता है PR इंटरवल। यह वह समय है जिसमें सिग्नल ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर तक पहुंचता है। अगर यह समय बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो यह हार्ट कंडक्शन सिस्टम की समस्या का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका सही मतलब हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं। पांचवा स्टेप, QRS कॉम्प्लेक्स। अब ईसीजी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा QRS कॉम्प्लेक्स। यह दिखाता है कि दिल के नीचे वाले चेंबर्स यानी वेंट्रिकल्स सिकुड़ रहे हैं और पूरे शरीर में खून भेज रहे हैं। सामान्य QRS पतला होता है। अगर यह बहुत चौड़ा हो तो डॉक्टर कुछ विशेष हार्ट प्रॉब्लम की संभावना विचार करते हैं। छठा स्टेप, ST सेगमेंट। अब आते हैं ST सेगमेंट पर। यह ईसीजी का सबसे ज़्यादा चर्चित हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक के कई मामलों में यही बदलाव दिखाई देते हैं। अगर ST सेगमेंट ऊपर उठा हुआ हो या नीचे दबा हुआ हो
तो डॉक्टर मरीज के लक्षण और बाकी जांचों के साथ मिलाकर हार्ट अटैक या हार्ट इस्चेमिया की संभावना को देखते हैं। लेकिन सिर्फ एसटी सेगमेंट देखकर कभी भी स्वाइन हार्ट अटैक का निष्कर्ष निकालना बहुत ही गलत है। 7वां स्टेप, टी वेव। अब बात करते हैं टी वेव की। यह बताती है कि दिल अगली धड़कन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अगर टी वेव उल्टी हो, बहुत ऊंची हो या असामान्य दिखे तो यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी है, कुछ दवाइयाँ या हार्ट की कुछ बीमारियाँ। 8वां स्टेप, क्यूटी इंटरवल। अब आता है क्यूटी इंटरवल। यह पूरे इलेक्ट्रिकल साइकिल का समय बताता है। अगर क्यूटी बहुत लंबा हो जाए तो कुछ लोगों में डेंजरस एरिथमिया का खतरा बढ़ सकता है। कुछ दवाइयाँ भी क्यूटी इंटरवल बढ़ा सकती है, इसलिए डॉक्टर कई बार दवा शुरू करने से पहले मरीज की ईसीजी करवाते हैं। अब जल्दी से कुछ कॉमन टर्म समझ लेते हैं जो ईसीजी पेपर पर लिखी हुई होती है। नॉर्मल साइनस रिदम, मतलब दिल सामान्य तरीके से धड़क रहा है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट सामान्य से कम है। साइनस ट्रेकिकार्डिया, हार्ट रेट सामान्य से ज़्यादा है। पीवीसी, दिल की एक अतिरिक्त धड़कन, कई बार यह सामान्य लोगों में भी दिखाई दे सकती है। आर्टियर फिब्रिलेशन, दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। इसमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एसटी एलिवेशन, कुछ मामलों में यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल ईसीजी से हार्ट डिजीज का पता चल जाता है? यह बहुत ही बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि ईसीजी एक महत्वपूर्ण जांच है, लेकिन यह प्रत्येक हार्ट डिजीज को नहीं पकड़ सकती। कई बार ईसीजी सामान्य होने के बाद भी मरीज को हार्ट डिजीज हो सकती है और कई बार ईसीजी में बदलाव दिखने पर भी कारण हार्ट डिजीज नहीं होता। इसलिए डॉक्टर ईसीजी के साथ मरीज के लक्षण, ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी जैसी जांचों की भी जरूरत पड़ सकती है। कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? अगर ईसीजी रिपोर्ट्स के साथ सीने में तेज दर्द हो, श्वास लेने में परेशानी हो, अचानक बेहोशी आए, ठंडा पसीना आए या दर्द हाथ, पीठ, गले या जबड़े तक फैल रहा हो, तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में जाइए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा ईसीजी क्या होती है, ईसीजी पेपर कैसे पढ़ा जाता है, पी वेव, क्यूआरटी कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट, पी वेव, क्यूटी इंटरवल और ईसीजी रिपोर्ट में लिखे सबसे महत्वपूर्ण शब्दों का आसान मतलब। याद रखिए, ईसीजी को समझना अच्छी बात है, लेकिन खुद से डायग्नोसिस करना सही नहीं है। ईसीजी हमेशा मरीज के लक्षण, मेडिकल हिस्ट्री और दूसरी जांचों के साथ मिलाकर समझी जाती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की ईसीजी रिपोर्ट को समझने में यह वीडियो उसकी मदद कर दे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। धन्यवाद।